इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है, देखिए नाम आप देखेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। द टॉपिक इज मनी और इसमें हमें डिस्कस करना है इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब देखिए, मनी टर्म सुनते ही आप सबके माइंड में आया होगा कि मनी क्या है यार, करेंसी है, नोट्स, वी नो इट। बट मनी का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, मीनिंग है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। एक सिंपल सी लाइन में देखें तो मनी इज व्हाट मनी डज, यानी मनी क्या है, मुद्रा क्या है, पैसा क्या है। पैसा वो है जो पैसा करता है। जैसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं होती, मैनेजमेंट इज व्हाट द मैनेजर्स डू, यानी मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर्स करते हैं। इसी तरह मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है, मुद्रा वो है, पैसा वो है जो पैसा करता है। अभी पैसा करता क्या है, मनी करता क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी मनी जो है अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मनी की हेल्प से ही हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी इस बात को जानते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज परचेज कीजिए, सेल कीजिए, किसी भी चीज का रेट पता कीजिए, दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको हमेशा मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। मनी, जैसे इंडिया में रूपी है, इंडियन रूपी, चाइना में युआन है, रशिया में रूबल है, यूएसए डॉलर। ये क्या है, दीज आर मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये करेंसीज हैं जिसमें मनी को एक्सप्रेस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक हमने जाना कि मनी एक इंस्ट्रूमेंट है विच एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी सर्व्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। ये स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, यानी हम अगर आपने कुछ पैसा अर्न किया है और आप उसे सेव करके रखना चाहते हो फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर के लिए, तो आप मनी में उसको स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स, अ मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज की आपको वैल्यू मेजर करनी हो, एक्सप्रेस करनी हो, मापनी हो, पता लगानी हो, उसके लिए सबसे आसान तरीका है उसे मनी में एक्सप्रेस कर दीजिए। एंड ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में अगर आपने किसी की पेमेंट करनी हो तो बहुत आसान है पता लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपने एक 10 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करनी है और आपने क्या किया कि भाई 5 साल की इंस्टॉलमेंट बना दो, मैं सारी पेमेंट तुरंत नहीं करूंगा। आपने एक भी रुपया नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट बना दी। तो देखेंगे आप, आपकी इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, और जब आप टोटल हिसाब लगाएंगे तो आप पाएंगे कि 10 लाख की गाड़ी के लगभग आपने 14 लाख रुपए दे दिए 5 साल में। व्हाट इज दैट, यानी आज देते तो 10 लाख, 5 साल तक आप दे रहे हैं तो 14 लाख। ही मैंने एग्जांपल लिया है। यानी डेफर्ड पेमेंट्स को भी हम मनी के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मनी की कितनी इंपॉर्टेंस है। पहले, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर करेंसी, प्रॉपर मनी, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर कॉइन्स, क्या होता था, सीसी इकोनॉमी, यानी कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी बोलते हैं, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी बोलते थे। अब वो सिस्टम इनएफिशिएंट सिस्टम था स्टूडेंट्स, एक्सचेंज का। बहुत मुश्किल सा ये पता लगाना, वो जरूरत के हिसाब से होता था, किसकी कितनी जरूरत है उसी हिसाब से उसकी वैल्यू लग जाती थी। उसमें बहुत लोगों का नुकसान भी होता था और कई बार एक्सचेंज कर पाना मुश्किल होता था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और दूसरे को जरूरत है, तो एक्सचेंज नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट नीड दैट। या फिर मैं उस चीज को लूंगा तो बहुत सस्ते में लूंगा। तो एक परफेक्ट सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एक्सचेंज, अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सचेंज अगर कुछ है तो वो मनी है। अब बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी देखते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको मनी की डेफिनेशन से ही निकल कर आएंगे। कई बार कहते हैं ना, वेल डिफाइंड इज हाफ डन,
किसी भी चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दीजिए, आधा काम हो जाएगा। यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके जो फंक्शंस हैं वो उसी में से निकल आएंगे। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेफिनेशन हम इसके बेसिक फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन यहां से निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट फंक्शन इज मनी एक्ट्स as a medium of exchange, medium of exchange। अब समझ लीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी आर्टिकल अगर एक्सचेंज करना हो तो वो मनी के थ्रू बहुत आसानी से पॉसिबल है स्टूडेंट्स। कोई नई वस्तु हो, पुरानी हो, यानी न्यू कमोडिटी हो, ओल्ड कमोडिटी हो, हर चीज की एक मनी वैल्यू होती है। यानी उसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और जब मनी में एक्सप्रेस होगा तो उसको एक्सचेंज करना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स आप, आपके पास व्हीकल्स हैं, नई व्हीकल्स हैं तो उसकी भी एक एक्सचेंज वैल्यू है, ओल्ड व्हीकल्स हैं तो उसकी भी एक एक्सचेंज वैल्यू है। आपके पास मोबाइल फोन्स होंगे, देखिए न्यू मोबाइल है तो उसकी भी एक एक्सचेंज वैल्यू है, ओल्ड मोबाइल है तो उसकी भी एक एक्सचेंज वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। यानी मनी जो है इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब कोई वस्तु आप परचेज करने जाते हैं तो आप यू गेट द प्रोडक्ट, आपको कमोडिटी मिल जाती है, बदले में आप मनी दे देते हो। और जब आप सेल करने जाते हैं तो आप कमोडिटी देते हो और बदले में आपको मनी मिल जाता है। तो मनी इज ए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। सेकंड बेसिक फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड बेसिक फंक्शन इस डेफिनेशन से यहां से निकल कर आएगा, मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखिए, जब भी आपकी कुछ अर्निंग्स होती हैं तो उस अर्निंग्स में से नॉर्मली आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग कर ली जाए। अब जो सेविंग होती है, सेविंग इज ऑलवेज डन विद मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। सेविंग हो आप करेंसी में भी कर सकते हैं, आप नोट्स में भी कर सकते हैं, सेविंग आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। बट किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू आप सेविंग करें, दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और आपको यह भी पता चल जाता है कि आज आप जो सेव कर रहे हैं 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए स्टूडेंट्स, आप बैंक जाते हैं और बैंक में कहते हैं कि अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है मुझे। बैंक वालों ने कहा ठीक है, आपने बैंक में 2 लाख रुपए 3 साल के लिए डिपॉजिट कर दिए। बैंक तुरंत आपको लिख कर दे देता है कि आज जो 2 लाख रुपए हैं 3 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। व्हाट इज दैट? मनी, बिकॉज मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी सर्व करता है इस तरह से। हम फ्यूचर में होने वाली जो मनी की वैल्यू है उसको भी आज ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सेकंड बेसिक फंक्शन है मनी का। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में से ही आएगा, मनी एक्ट्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मनी सर्व्स या एक्ट्स, सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर का मतलब क्या है? किसी भी चीज को मनी में एक्सप्रेस करना। अब समझिए स्टूडेंट्स आप, ये एक मार्कर है, इसकी एक मनी वैल्यू है, एक्सप्रेस की जाती है। ये एक शर्ट है, इसकी एक मनी वैल्यू है, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये माइक है, इसकी एक मनी वैल्यू है, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। आपके घर में जितनी व्हीकल्स हैं, ज्वेलरी है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, व्हीकल्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हैं, उन सभी को मनी वैल्यू होती है एक। यानी मनी की पावर देखिए स्टूडेंट्स आप, कि मनी का बेसिक फंक्शन देखिएगा कि मनी सर्व एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। हर चीज की वैल्यू मनी में एक्सप्रेस की जा सकती है। और हमें इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी है कितनी। मान लो आपके पास व्हीकल्स हैं, आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं,
आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इस सारे का टोटल मिलाकर यू कैन कम टू नो योर टोटल एसेट्स। आप अपनी टोटल प्रॉपर्टी का भी अंदाजा लगा सकते हो। यानी समझिए स्टूडेंट्स, एक कॉमर्स स्टूडेंट या एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि हाउ मनी सर्व्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। यानी हर चीज को, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, जितनी भी हमारी कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स होते हैं, आई मीन टू से हमारी प्रॉपर्टी होती हैं, जिसे मनी वैल्यू में एक्सप्रेस ना किया जा सके। और मनी वैल्यू में एक्सप्रेस करके ही हमें उसकी जो वर्थ है, उसका एक्चुअल जो मूल्य है, वो पता चलता है स्टूडेंट्स। अब फोर्थ बेसिक फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं मनी के। फोर्थ फंक्शन है मनी सर्व्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर बेसिक पेमेंट्स। मनी acts as a standard for deferred payment। deferred का मतलब होता है स्थगित, यानी वो पेमेंट जो आपने आज नहीं की, वो फ्यूचर में करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी व्हीकल लोन का एग्जाम्पल लिया था। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट्स आप, जैसे हाउस लोन है, तो हाउस लोन का एग्जाम्पल लीजिए। मान लो आपने लोन लिया है 20 ईयर्स के लिए। समझिए स्टूडेंट्स इस बात को, आपने मान लो कोई भी फिगर ले लीजिए, 20 लाख का लोन लिया है। आपने कोई मकान खरीदा, मकान खरीदने के लिए आपने 20 लाख का 20 लाख रुपए का लोन लिया 20 साल के लिए। अब इसका मतलब देखिए, ये 20 लाख रुपए लिए हैं आज आपने बैंक से, और इसे आप 20 साल में लौटाएंगे। कैसे? इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट में दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। और बैंक आपको पहले ही बता देगा कि आज जो 20 लाख है, 20 साल बाद आप कितना पे करेंगे। मान लो आपने हिसाब लगाया कि 20 साल में आप टोटल अमाउंट पे करेंगे 32 लाख। समझिए स्टूडेंट्स इस बात को, ये मैं इमेजिनरी वैल्यू ले रहा हूं, काल्पनिक वैल्यू, आपको समझाने के लिए सिर्फ। यानी जो मनी है, इट्स एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर में जो हम किसी को पेमेंट करते हैं, उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, या फ्यूचर में हमें उसका कितना पैसा देना पड़ेगा, इसको मनी से बेहतर किसी भी चीज में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपने आज हाउस लोन लिया 20 लाख रुपए का 20 साल के लिए, तो बैंक को 20 साल में आप कितना पैसा लौटाएंगे। लिया आपने 20 लाख है, मान लो बैंक को लौटाएंगे आप 32 लाख। यानी आपको पता चल गया आज जो 20 लाख है, इसकी 20 साल बाद कितनी वैल्यू है। यानी डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में आपको कितनी पेमेंट करनी है, 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो दोस्तों, मैंने मनी का मीनिंग, मनी की पूरी प्रोसेस और मनी इज व्हाट मनी डज, इसको प्रूव किया है इस लेक्चर के थ्रू। मनी को सिर्फ करेंसी या नोट्स समझ के मत डिफाइन करने लग जाना। इसका वास्तव में मीनिंग क्या है, इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। उम्मीद है ये छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी हुई होगी। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करना ना भूलें।